नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 13 विश्व शांति पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, विश्व शांति पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव है कि विश्व शांति पाठ में किस प्रकार का वातावरण है। ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है अशांति, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है उपदेश। तो विश्व शांति पाठ में एक प्रकार की अशांति का वातावरण है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी संसार, ऑप्शन डी देव। तो अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है जी। यह समस्त संसार जो है अशांति रूपी सागर के किनारे है। तीसरा प्रश्न है, अशांति किसके विनाश का कारण है। मानवता का, बुढ़ापा का, युवापन का या इनमें से कोई नहीं। तो जो अशांति है ना, वह मानवता के विनाश का कारण है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि अशांति के कितने कारण हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अशांति के 2 कारण हैं, एक तो है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। 5 नंबर प्रश्न, वर्तमान में संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उपद्रव, अशांति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में संसार की सबसे बड़ी समस्या तो अशांति ही है और अशांति के अंतर्गत उपद्रव भी शामिल है। 6 नंबर प्रश्न है, आंतरिक समस्या से देश में क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी भ्रातृत्व, ऑप्शन सी ममता, ऑप्शन डी कलह। तो आंतरिक समस्या से देश में जो है ना, वह क्या उत्पन्न होता है, कलह, झगड़ा उत्पन्न होता है। 7 नंबर प्रश्न, आंतरिक समस्या से देश में जब कलह उत्पन्न होता है तो शत्रु राज्य क्या करते हैं। ऑप्शन ए है निराश होते हैं, ऑप्शन बी है खुश होते हैं, ऑप्शन सी है कलह करते हैं या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक समस्या से देश में जब कलह उत्पन्न होता है ना, तो जितने भी शत्रु राज्य हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि मानवता के विनाश का कारण है। ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानवता के विनाश का कारण कौन सा है जी। तो अशांति है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, बैर से बैर का समन क्या है। संभव, असंभव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैर से बैर का जो समन है ना, वह क्या है। तो बैर से बैर का जो समन है वह असंभव है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर और ऐसा महात्मा बुद्ध ने बोला है। 10 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न किस लिए होता है। पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो जो परपीड़न होता है ना, वह पाप के लिए तो होता है, लेकिन परपीड़न से आत्मनाश यानी खुद का नाश हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक बार आपकी परीक्षा में 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि परपीड़न से क्या होता है, आत्मनाश, आत्मसम्मान, आत्मनोति या आत्मद्वार। तो परपीड़न से आत्मनाश यानी कि खुद का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य दिख रहा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अशांति महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इस समय जो संसार है ना, वह शांति महासागर के मध्य में दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक अशांति, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी है कोलाहल। तो दुख का विषय जो है ना, वो सार्वभौमिक अशांति, यानी कि आज तक ऐसा कोई देश न है जिसने कोई ना कोई युद्ध न लड़ा हो। ठीक है, यानी उसके यहाँ किसी भी प्रकार की अशांति का वातावरण ना हो।
तो सार्वभौमिक अशांति जो है अशांति का एक कारण है, सार्वभौमिक दुख। 13 नंबर प्रश्न है, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो चुका है? आज इस संसार का विध्वंस करना हो तो किसका निर्माण हो चुका है? ऑप्शन ए अस्त्रों का, ऑप्शन बी पुस्तकों का, ऑप्शन सी संगणक का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज विध्वंस के लिए बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण हो चुका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? ऑप्शन ए युद्ध करते हैं, सहायता करते हैं, अफसोस करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो संकट के समय एक देश दूसरे देश की क्या करते हैं? सहायता। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वही 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो चुका है? ऑप्शन ए बंदूक का, ऑप्शन बी शास्त्र का, ऑप्शन सी विध्वंसक यंत्र का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व को नष्ट करने के लिए आज बहुत बड़े बड़े विध्वंसक यंत्रों का खोज हो चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या शांति वार्ता रखते हैं। तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके क्या करते हैं जी? ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? शांति को, अशांति को, सुख समृद्धि को, या प्रेम को? तो यह अशांति को उत्पन्न करते हैं। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती है? ऑप्शन ए उपकार से, ऑप्शन बी परोपकार से, ऑप्शन सी स्वार्थ से, या ऑप्शन डी क्रोध से। तो शांति जो है ना वह परोपकार से स्थापित होती है, स्वार्थ से अशांति उत्पन्न होती है। 19 नंबर प्रश्न, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? यहाँ पे होगा ऑप्शन ए संकुचित हृदय वालों के लिए, यानी छोटे हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, राजा के लिए। तो सारा संसार अपना परिवार जैसा होता है उदार चरित्र वालों के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि बैरेन बैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? यानी बैर से बैर का जो समन है वह असंभव है, यह किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त ने, या कर्ण ने? तो यह भगवान बुद्ध ने कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? ऑप्शन ए विश्व शांति, ऑप्शन बी शास्त्रकारा, ऑप्शन सी मंगकम, ऑप्शन डी भारत महिमा। तो अशांति के निवारण का जो उपाय है ना और विश्व शांति पाठ में वर्णित है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर, परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश, आत्मसम्मान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परपीड़न से आत्मनाश होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, अशांति के कारण कौन से हैं? द्वेष, असहिष्णुता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अशांति के यह दोनों कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि स्वार्थ से क्या उत्पन्न होता है? प्रेम, बैर, विश्वास, अंधकार। तो जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ से बैर उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। 25 नंबर प्रश्न, स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार में क्या नहीं सहते हैं? धर्म और जाति, संपत्ति, क्षेत्र एवं भाषा, इनमें से सभी। तो जो स्वार्थ से प्रेरित लोग होते हैं ना, वह अहंकार से ना तो किसी के धर्म और जाति सहते हैं, ना उसके संपत्ति को देखकर, या क्षेत्र और भाषा को भी नहीं सहते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और जिसके कारण बहुत सारे अशांति के कारण यानी झगड़े भी उत्पन्न होते हैं। धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र एवं भाषा से उत्पन्न अशांति के मुख्य प्रेरक कौन है? आतंकवादी, सैनिक, राजनेता, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र एवं भाषा से जो उत्पन्न अशांति है उसके मुख्य प्रेरक जो है वह राजनेता ही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न,
देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ, केंद्रीय राष्ट्र संघ, राजकीय राष्ट्र संघ या ग्रामीण राष्ट्र संघ? तो देश के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक संस्था है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग आप सभी के जो विश्व शांति पाठ है उसके 27 प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आपको यह सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर किसी कारणवश आपको यह प्रश्न न याद हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, एक अंतिम चैप्टर है 14 चैप्टर शास्त्रकारा, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।